Hey everyone, this is Nikita and welcome back to my YouTube channel. So if you're new to my channel, this channel is basically for chemistry tutorials, specifically for chemistry tutorials where I upload chemistry related videos every week, and in this video I will be discussing Fajan's rule, which tells about the covalent character in ionic compounds. Okay, so I'll begin this video, and if you're new to my channel, please take a moment to like, share and subscribe. Smash that bell icon so every time when I put a new chemistry tutorial you get notified. Okay, let's begin. So as I said, Fajan's rule basically talks about the covalent character in ionic compounds. Now you must be wondering why there is covalent character in ionic compounds. ठीक है, so I have written the reason over here which I'm going to explain. तो क्या होता है बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स, आपको पता है आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है. इट इज़ बेसिकली फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. फॉर एग्जांपल जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें एक केटायन पार्ट होता है, एक एनायन पार्ट होता है. केटायन पार्ट इज पॉजिटिवली वन विच इज़ फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनायन बेसिकली नेगेटिवली चार्ज होता है विच इज़ फॉर्म बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो व्हाट हैपन्स व्हेन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस ऑफ अनइक्वल साइज अप्रोच ईच अदर closely, the ion smaller in size attracts outermost electron of other ion and repels its nuclear charge. तो क्या बोल रहा है कि दो अपोजिटली चार्ज आयंस, मतलब कि एक केटायन अपोजिटली चार्ज, मतलब कि ऑब्वियसली एक पॉजिटिव पार्ट होगा एक नेगेटिव पार्ट होगा, केटायन और एनायन. ठीक है, तो इन दोनों का अनइक्वल साइज होता है, इनका साइज डिफरेंस ज़्यादा होता है. Cation is basically smaller in size and ion is comparatively bigger. So what happens when they approach each other? The cation which is smaller in size, यहाँ पे क्या लिखा है, the ion smaller in size, मतलब it is specifically talking about cation, क्योंकि जो cation है obviously उनका साइज छोटा होता है. Cation, what it does, it attracts the outermost electron of anion and repels its nuclear charge. ठीक है, तो ये जो एनायन का जो सिमेट्रिकल शेप है, केटायन क्या करता है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है. इसकी वजह से क्या होता है, जो एनायन का जो सिमेट्रिकल शेप है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है. मतलब कि वही मैंने यहाँ पे लिखा है, नेट रिजल्ट इज डिस्टॉर्शन ऑफ बिगर आयन, मतलब कि ऑब्वियसली एनायन, ये जो सिमेट्रिकल शेप है इसका डिस्टर्ब हो गया. तो व्हाट हैपेंस, देयर इज चेंज इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन एज इट नो लॉन्गर रिमेन्स सिमेट्रिकल. तो जो इलेक्ट्रॉन, जो केटायन ने जो इलेक्ट्रॉन एनायन की अपनी ओर खींचा, उस वजह से देयर इज चेंज इन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, और ऑब्वियसली उसकी सिमेट्री डिस्टर्ब होती है. एबिलिटी ऑफ केटायन टू पोलराइज द नियर बाय एनायन इज कॉल्ड इट्स पोलराइजिंग पावर. ठीक है, तो मैंने क्या बोला, केटायन इट व्हाट इट डज, इट अट्रैक्ट्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, एंड दिस एबिलिटी ऑफ केटायन टू पोलराइज द अदर एनायन विच इज नेगेटिवली चार्ज इज कॉल्ड इट्स पोलराइजिंग पावर. एंड टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट डिस्टॉर्टेड इज पोलराइजेबिलिटी. ठीक है, और जो एनायन की टेंडेंसी जिसकी वजह से वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, जिसका जो उसकी जो सिमेट्री है वो डिस्टर्ब हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजेबिलिटी, ड्यू टू विच बेसिकली दिस इज अबाउट द फजान्स रूल विच टेल्स अबाउट द कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स. तो ये रीज़न है, ब्रीफ डिस्कशन था. देन देर आर सर्टन फैक्टर्स विच बेसिकली अफेक्ट्स द कोवेलेंट कैरेक्टर, जो मैंने यहाँ पे लिखा है. सबसे पहला है चार्ज ऑन केटायन. ठीक है, चार्ज ऑन केटायन, हाउ डज इट अफेक्ट द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड. तो बेसिकली चार्ज ऑन केटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर. ठीक है, ऑब्वियसली अगर केटायन के जो ऑब्वियसली स्मॉलर साइज है होता है केटायन, उसमें चार्ज जितना ज़्यादा होगा ऑब्वियसली इट विल बी मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इतना ईजिली एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है अपनी ओर खींचेगा. इसलिए चार्ज ऑन केटायन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर. तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है Na+, Mg2+ और Al3+. ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि सोडियम का चार्ज कितना है, +1, मैग्नीशियम का +2, एल्यूमिनियम का +3. तो मैंने क्या बोला कि चार्ज ऑन केटायन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर. ठीक है, तो यहाँ पे +1 चार्ज है इसका +2 और +3. तो जैसे जैसे बेसिकली यहाँ पे एल्यूमिनियम में +3 चार्ज, उसका सबसे ज़्यादा चार्ज है. तो इसमें क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसका होगा, एल्यूमिनियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर प्लस सोडियम प्लस का. ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्टर अफेक्ट करता है कोवेलेंट कैरेक्टर को वो है साइज ऑफ केटायन. ठीक है, कंपाउंड्स हैविंग स्मॉलर साइज शो मोर ऑफ कोवेलेंट नेचर. तो इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है व्हाट इट इज़ टेलिंग, इट इज़ डिस्कसिंग अबाउट द साइज ऑफ केटायन. पहला मैंने क्या बोला, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा केटायन में वो उतना ईजिली जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन को डिस्टॉर्ट करने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट कैरेक्टर. और जो केटायन का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, साइज़. तो साइज़ जितना छोटा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा. तो ये मैंने एग्जाम्पल लिया है Be2+, Mg2+, Ca2+ एंड स्ट्रॉन्शियम 2+. तो आप देखोगे
आपको पता है कि ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल दैट व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम द साइज इंक्रीजेज, ठीक है ना। ऑब्वियसली ये जो Be2+ है इसका साइज़ सबसे छोटा होगा, तो मैंने क्या बोला कि साइज़ जिसका सबसे छोटा होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली इसका सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा एंड देन दिस इज रिटन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा ये ऑब्वियसली मैंने लिखा है कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, मतलब कि Be2+ का सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है, ठीक है। नाउ इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एनायन, ऑब्वियसली कैटायन एंड एनायन दोनों ही उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर को। कैटायन का हमने डिस्कस कर लिया, चार्ज डिस्कस किया और साइज। नेक्स्ट है साइज ऑफ एनायन। साइज ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। तो यहाँ पे आप देखोगे F-, Cl-, Br- और I-, ये हेलोजन फैमिली है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो मैंने क्या बोला कि एनायन का साइज़ जितना ज़्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम द साइज़ इंक्रीजेज, तो ऑब्वियसली इसमें आयोडीन का साइज़ ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली कोवेलेंट कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग, तो वही मैंने लिखा है कि कोवेलेंट कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग। द लार्जर द साइज ऑफ एनायन मोर ईजिली इट विल बी पोलराइज्ड बाय कैटायन। रीज़न क्या है, why it is like why have I written here that size of anion is directly proportional to covalent character? The reason is because as the size of anion is more, like larger the size of anion, more easily it will be polarized by the cation, ठीक है, that was the reason. The next factor which affects the covalent character is configuration of cation. So यहाँ पे एक एग्जाम्पल से मैंने एक्सप्लेन किया है, तो there is one comparison between the covalent character of CuCl and NaCl. तो CuCl is more covalent than NaCl. CuCl में ये ऑब्वियसली कॉपर +1 चार्ज है इसमें इसका, और सोडियम का यहाँ पे +1 है। तो Cu+ का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 18, जैसे आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हो। Na+ का है 2 और 8। तो कैटायंस विथ 18 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल bring greater polarization of anion than those with inert gas configuration, which is also called as the pseudo gas configuration, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन पता है, जैसे कि आपको सबसे पहले तो आप चार्ज कैलकुलेट करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे, तो अगर सूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो दैट विल हैव मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। एंड व्हाट इज सूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इन विच हाईएस्ट एनर्जी लेवल हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, जिसका एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है Cu+, Ag+, Au+, Zn2+, एक्सेट्रा। मतलब कि अगर स्मॉलर कैटायन है, लार्जर एनायन, हाई चार्ज ऑन बोथ एंड सूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये जो है जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बोले, दैट एनहेंसेस द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो बेसिकली आपको ये भी देखना है कि अगर दो कंपाउंड दिया है, तो अगर आपको कंपेयर करना है कोवेलेंट कैरेक्टर, यू हैव टू ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट अबाउट द सूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन विच आई हैव डिस्कस्ड। तो यहाँ पे मैंने ब्रीफ में एक लिखा है, स्मॉलर कैटायन, लार्जर एनायन, हाई चार्ज ऑन बोथ एंड सूडो noble gas configuration increases covalent character. So basically if there is a question asking you about like for example if you have to compare, there are certain compounds given to you and you have to compare about the covalent character, you have to look the smaller cation, larger anion, high charge on both and pseudo noble gas configuration. कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज, ऑब्वियसली अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज़ हो रहा है। तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं पूछ के आयनिक कैरेक्टर भी पूछ सकता है। देन व्हाट यू इफ लाइक for few students who get a little confused about things, first take out the covalent character and then do the opposite. So obviously covalent character अगर बढ़ रहा है तो ionic character कम होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, आपको सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो दिस इज द वे इन विच यू कैन कंपेयर, ठीक है। Now there are few questions which I'm going to solve, few questions, I think 3-4 questions which I'm going to solve so that you can have a revision from this topic. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑब्वियसली सब में आपको कोवेलेंट कैरेक्टर बताना है, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट एग्जांपल क्या है, NaF, NaCl, NaBr और NaI, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑब्वियसली देखोगे कि जो सोडियम है, ऑब्वियसली जो कैटायन पार्ट है वो सारा सेम है। तो यू हैव टू सी द एनायन पार्ट, क्या है यहाँ पे, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, F-, Cl-, Br- एंड I-, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, स्मॉलर कैटायन, लार्जर एनायन। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे आप देखोगे कि आयोडीन का जो आपको पता है कि आयोडीन का साइज़ सबसे ज़्यादा होता है। मैं यहाँ पे एक बार और लिख देती हूँ, स्मॉलर कैटायन, लार्जर एनायन, ठीक है। यहाँ पे कैटायन आप देखोगे जो सोडियम है इट इज़ कांस्टेंट फॉर ऑल द 4। देन वी आर सीइंग अबाउट द एनायन। तो यहाँ पे एनायन क्या क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो एनायन
मैंने क्या बोला था कि साइज़ जिसका ज़्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो ये ऑर्डर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaI और AgI। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये सोडियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सिल्वर भी यहाँ पे +1 में है। तो मैंने क्या बोला कि स्मॉलर कैटायन एंड लार्जर एनायन, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द Ag+, आई हैव ऑलरेडी सेड अबाउट सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। सूडो गैस कॉन्फिगरेशन, अगर सूडो गैस कॉन्फिगरेशन है दैट विल बी मोर कोवेलेंट। तो Ag+ का मैंने एक एग्जांपल दिया था, सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन विच आई हैव डिस्कस जस्ट नाउ। तो ऑब्वियसली इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। नाउ CaF2, CaCl2, CaBr2 एंड CaI2, यहाँ पे भी एनायन का साइज़ बढ़ रहा है, तो ये ऑर्डर होगा कोवेलेंट कैरेक्टर का। NaCl, MgCl2 और AlCl3, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनायन पार्ट तो क्लोरीन ही है। यहाँ पे चार्ज कैलकुलेट करोगे तो ये +1 आएगा सोडियम का, +2 एंड +3। तो चार्ज मैंने क्या बोला था, स्मॉलर कैटायन है, लार्जर एनायन। तो कैटायन में मैंने जो अभी जो डिस्कस किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग कोवेलेंट कैरेक्टर, तो मैंने बोला था कि चार्ज ऑब्वियसली अगर ज़्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि द स्मॉलर द कैटायन इज़, इट विल बी मोर ईजी फॉर इट टू बेसिकली अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है? एल्यूमिनियम 3+, ठीक है। तो इसका सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा फॉर, एंड द लीस्ट विल बी फॉर सोडियम। तो ये है तो कोवेलेंट कैरेक्टर का। इससे आपको सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन पूछ सकता है, या पोलराइजिंग पावर, या पोलराइजेबिलिटी, या आयनिक कैरेक्टर, सॉल्युबिलिटी, ये सब भी पूछ सकता है। तो दिस वीडियो वॉज ऑल अबाउट Fajans rule, and I hope this video is providing some sort of help for the students, and I hope you like this video. And if you like this video, please give it a big fat thumbs up, and thank you for watching.